हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सतेंद्र सिंह। तो कल हमने नरिस्ट इक्वेशंस पे सवाल किए थे। आज भी नरिस्ट इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज बात करेंगे जिसमें प्रोडक्ट आयंस दो या दो से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आज ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो नरिस्ट इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या है, नरिस्ट इक्वेशंस क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक, तो नरिस्ट इक्वेशंस का पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व देखते हैं क्या है। तो चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हमें करना है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए सेल कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ ए सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलरिटी एंड लेड आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है Pb2 पॉजिटिव, इसके आयन की कंसंट्रेशन है 0.02 मोलरिटी एंड गिवन वैल्यूज हैं कुछ, एंड एसआर की वैल्यू दे रखी है E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट एंड E नॉट Pb2 पॉजिटिव ओब्लिक Pb, इसके वैल्यू दे रखी है -0.13 वोल्ट। ठीक है, एंड शो करनी हमें इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। शो करिए इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लें। क्या है, कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ ए सेल कितने एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। कंसंट्रेशन दे रखी है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी है, लेड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 मोलरिटी है एंड जिंक का एसआरपी दिया हुआ है, Zn2 पॉजिटिव का एसआरपी कितना है -0.76 वोल्ट। लेड आयन का दे रखा है Pb2 पॉजिटिव, यानी ये दोनों इनके क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। जिंक आयन का एसआरपी वैल्यू ये है, लेड आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.13 वोल्ट है। तो हमें क्या करना है, ईएमएफ को कैलकुलेट करना है और कह रहा है इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी आपको दिखानी है। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी शो करनी है, ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है, किसके द्वारा, बाय नरिस्ट इक्वेशंस के द्वारा सॉल्व करना है। तो नरिस्ट इक्वेशंस क्या होती है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें फर्स्ट टाइम। एक फॉर्मूला है, क्या है वो, ई नॉट सेल बराबर, लेकिन इसकी पहले सेल बना लेते हैं ना, पहले सेल फॉर्म में देख लेते हैं इसको। तो पहले इसकी देखो सेल कैसे बनेगी मेनली। तो ये सेल है, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हमें शो करने पर, देखो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है ये भी तो हमें शो करना है। तो पहले देखते हैं एट, पहले रिएक्शन बनेगी, देखो Zn सॉलिड है, ये कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव और इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.1 मोलरिटी। फिर है डबल वर्टिकल, ये वाला सॉल्ट भी, देखो Zn सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव में, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो 0 से किस में गए, पॉजिटिव 2 में।
तो यहाँ पे हुआ इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो ऑक्सीडेशन होगा। शॉर्ट ब्रिज। अब दूसरी रिएक्शन क्या है, Pb2 पॉजिटिव। Pb2 पॉजिटिव की मोलरिटी है 0.02 मोलरिटी और ये किस में चेंज हो रहा है, Pb में, ये जा रहा है 0 में। तो देखो यहाँ तो ये तो है ऑक्सीडेशन हाफ शेल, ये है रिडक्शन हाफ शेल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेफ्ट साइड में वही लॉन और आरसीपी। लॉन कहाँ है, लेफ्ट साइड में क्या होगा, एनोड होगा, और एनोड जहां होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा, और वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी देखो यहाँ पे क्या बनेगा, लॉन LOAN, और यहाँ पे क्या बनेगा, RRCA। आपको ये पहले बताया जा चुका है। लॉन क्या है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, A एनोड होगा, N क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या है, राइट साइड रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन देखते हैं एट एनोड। पहले देखते हैं एनोड पे रिएक्शन। एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन होगी Zn सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होगा, ये Zn2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज। अब आते हैं दूसरा क्या है, Pb2 पॉजिटिव। Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है, Pb बनाता है, Pb सॉलिड बनाता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगी, नेट शेल रिएक्शन। नेट शेल रिएक्शन ये वाली। तो दोनों को जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, Zn प्लस Pb2 पॉजिटिव। इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.02 मोलरिटी। इधर बचेगा फिर Zn कैसा है, सॉलिड। इधर बचेगा Zn2 पॉजिटिव, इसकी मोलरिटी 0.1 मोलरिटी, और फिर प्लस Pb सॉलिड। ये नेट शेल रिएक्शंस है। ठीक है, ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। इधर क्या है, देखो Zn से Zn2 पॉजिटिव, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 से जा रही है पॉजिटिव 2, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। पॉजिटिव 2 से 0 में ये डिक्रीज कर रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ये तो इसकी इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन से एट एनोड, और ये किस पे होगी, एट कैथोड पे होगी, एट कैथोड। अब देखो आपको मैंने बताया था यहाँ पर नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल किए, तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए, 2। तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू होगी 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, n की वैल्यू 2। अब ये n क्या है, n है यहाँ नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। कितने एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर, 2। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से एक फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला है यहां पर, E नॉट शेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एम। ठीक है, यानी हमें क्या है, E नॉट सेल निकालने के लिए E नॉट कैथोड चाहिए और E नॉट एनोड चाहिए, वो हमारे पास है। देखो E नॉट यहाँ तो क्या हो रहा है, इस पे ये तो हो रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ तो वो ऑक्सीडेशन इसका, और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है। तो देखिए ये क्या है, ये तो एनोड है, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसे रखते हैं हम फॉर्मूले में, इस SRP फॉर्म में रखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इसकी भी वैल्यू SRP बनेगी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, SRP होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे रख सकते हैं हम,
ई नॉट कैथोड क्या है, ई नॉट Pb2 पॉजिटिव से किस में चेंज होगा, Pb में, माइनस ई नॉट एनोड किस में जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव से Zn। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये कौन से फॉर्म में है, 2 से 0 में गया रिडक्शन, 0 से 2 से वो भी 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी ये रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में है, तो इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो देखो वो वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, Pb2 पॉजिटिव का क्या है, वैल्यू रख लो माइनस 0.13 वोल्ट, फिर माइनस, और यहाँ पे Zn पे कितना है SRP, माइनस 0.76 वोल्ट, तो ये हो जाएगा माइनस 0.13 वोल्ट और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 0.76 वोल्ट, कितना हो गया 0.76 वोल्ट। अब इसको माइनस कर देंगे भी, देखो 6 में से 3 गए, 3 बचे, तो 6 में से 3 गए 3, फिर 7 में से 1 गया 6, तो ये बचे 0.63, तो यही तो बचे, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 1 गए 6, यानी ई नॉट शेल क्या है, प्लस 0.63 वोल्ट, ये ई नॉट शेल आ गया। तो हमने क्या किया, पहले जो एसआरपी वैल्यू दे रखे थे, जिनकी एसआरपी वैल्यू दे रखी है, लेड आयन की एसआरपी वैल्यू दी हुई है, हमने क्या करा, उनसे पहले ई नॉट सॉल्व कर लिया। ई नॉट सॉल्व के बाद अब इसको नर्स्ट इक्वेशंस में इसको मान को रखते हैं, वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ कहानी खत्म है। अब नेक्स्ट चलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमें निकालना है ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो देखो ईएमएफ की तरफ क्या है, ईएमएफ में मान रखते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग बेस 10 प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ऊपर क्या है, प्रोडक्ट आयन, अपॉन में क्या है, रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम कई बार लिख चुके हैं। तो अब देखिए इसकी वैल्यू रखते हैं, ई नॉट सेल हमारे पास वो है, हमें ये वाला कैलकुलेट करना है। ये क्या है, ई सेल यहाँ पे किसका, ईएमएफ का, यानी ई सेल ये ईएमएफ है, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू हमारे पास है, ये सारी वैल्यू दी हुई है। अब देखो ई नॉट सेल हमारे पास कहाँ है, ई नॉट सेल ये रहा, वैल्यू रख दो 0.63 माइनस 0.0591 अपॉन एन, कितना आया था हमारा 2 आया था, लॉग बेस 10। अब बताओ प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन, देखो ये बनना था Zn फिर प्लस Pb2 पॉजिटिव, एरो क्या बनना था, Zn2 पॉजिटिव फिर प्लस Pb, ठीक है। यही तो इक्वेशन थी हमारी। देखो प्रोडक्ट आयन क्या है, Zn2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट आयन क्या है, Pb2 पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट आयन पहले, अपॉन में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आयन। तो प्रोडक्ट आयन है हमारे पास Zn2 पॉजिटिव, और अपॉन में आ जाएगा Pb2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, यानी ये क्या है, प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन, और ये क्या है, रिएक्टेंट आयन, रिएक्टेंट आयन। तो अब हमारे पास हम देखो प्रोडक्ट आयन Zn2 पॉजिटिव है, रिएक्टेंट आयन Pb2 पॉजिटिव है। वैल्यू को आगे चलाते हैं, प्लस 0.63 माइनस 2 से डिवाइड कर दो, 0.0, 2 2 जा 4, 19 होगा, 2 9 18 और 2 5 जा 10, लॉग बेस 10
जिंक आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 गिवन है, उसमें तो कुछ करने नहीं है, तो ये है यहाँ पर 0.1, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन Pb2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी है 0.02, ये इसकी कंसंट्रेशन है। अब देखो बराबर होगा प्लस के 0.63 माइनस 0.0295 लॉग बेस 10। देखो ये पॉइंट हटाने के ऊपर एक जीरो बढ़ेगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 10/2 तो कितना हुआ 10/2 कितना हुआ, अरे ऑब्सोल्यूटली 5 होगा, तो 2 5 जा 10, ये बचेगा लॉग बेस 10 5, इसकी वैल्यू रख लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 0.63 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो log 5 बेस 10, यानी ये हो जाएगा 0.0295। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू देखो ये होती है log बेस 10 5 इज इक्वल टू होता है 0.6996 होती है, तो यहाँ पर रखो 0.6996 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस 0.63 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें तो ये लगभग आएगा 0.02 करके आएगा, ठीक है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जब होगी कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 0.02 होगा। अब देखो इसको माइनस कर दो, 3 में से 2 गया 1 बचेगा और 6 के 6 बचे तो प्लस की कितना आ गया 0.61 वोल्ट आएगा, ये आएगा प्लस में। तो देखो ई सेल यानी ईएमएफ कितना है 0.61 वोल्ट है, ठीक है, तो हमने नर्स्ट इक्वेशंस द्वारा क्या निकाल लिया ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट किया। हमारे पास फॉर्मूला था, पहले हमने ई नॉट सॉल्व कर लिया, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है तो इन वैल्यू को रख के पहले हमने ई नॉट सेल को कैलकुलेट किया और ई नॉट सेल को हमने रख दिया नर्स्ट इक्वेशंस में ये, और नर्स्ट इक्वेशंस के द्वारा हमने यहाँ पर किसको कैलकुलेट किया ईएमएफ ऑफ ए सेल को कैलकुलेट किया, ठीक है। क्या है क्वेश्चन बहुत इजी है, हलवा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आई थिंक आपको ये वैल्यू समझ में आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो ये कितना आ गया प्लस 0.61 वोल्ट, और ये ध्यान रखना आपको पता है एसआरपी, यानी आपको कल भी मैंने बताया था हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं सबके एसआरपी वैल्यू होती है नेगेटिव, एसआरपी वैल्यू क्या है सबकी नेगेटिव, और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और हाइड्रोजन की एसआरपी वैल्यू कितनी होती है 0, तो 3 कंडीशन बन गई, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी मेटल उनकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव, और हाइड्रोजन से नीचे जितनी मेटल है ईसीएस में उनकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव, और खुद हाइड्रोजन की क्या है 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, ठीक है, कैलकुलेट करना हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, पहले क्या वैल्यू करी थी हमने ईएमएफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस बार कैलकुलेट करना है, और इसमें है ना जिंक आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी जिंक आयन की कंसंट्रेशन है, एक इक्वेशन बनी हुई है इसमें देखो, जैसे बन रही है Zn और बनना है यहाँ पर SN4 पॉजिटिव
SN4 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव बनाया इसने, और फिर प्लस यहां बना SN2 पॉजिटिव। ठीक है, ये एक शेल रिएक्शन दी हुई है, तो इसमें देखिए SN4 पॉजिटिव की इसकी मोलरिटी दे रखी है 1.50 मोलर टी, ये इसकी मोलरिटी दी हुई है। अब Zn2 पॉजिटिव की दे रखी है, Zn2 पॉजिटिव की है 0.50 मोलर टी, और फिर है SN2 पॉजिटिव आयन की, इसकी मोलरिटी दे रखी है 2.0 मोलर टी, ये वैल्यू दी हुई है। यानी देखो इस बार हमारे पास प्रोडक्ट आयन कितने हैं, 2। देखो एक प्रोडक्ट आयन ये है, दूसरा प्रोडक्ट आयन ये है। अभी तक हम सिंगल प्रोडक्ट आयन लेके चल रहे थे। इधर क्या है, रिएक्टेंट आयन है ये, इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है। देखो इसका वैल्यू दे रखे हैं E नॉट शेल, इस बार हमें दिया है E नॉट शेल है बराबर 0.89 वोल्ट, 0.89 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट है। तो ये हुआ इफ कंसंट्रेशन ऑफ SN4 पॉजिटिव इंक्रीज कर दी जाए, इंक्रीज देन यानी अगर हम SN4 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो देन क्या होगा, शेल पोटेंशियल इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। शेल पोटेंशियल विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा ये है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, यानी वही सेल कैलकुलेट करना है। ये रिएक्शन है हमारे पास, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, SN4 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, SN2 पॉजिटिव आयन बना रहा है, उसका हो रहा है रिडक्शन। अब करें E नॉट सेल, यानी E नॉट सेल स्टैंडर्ड SRP वैल्यू दी हुई है 0.89 वोल्ट। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ SN4 पॉजिटिव यानी SN4 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर शेल पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हमें कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो इक्वेशन हमारी क्या है, Zn से बनता है ये Zn2 पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी Zn ने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव आयन। तो ये क्या होगा, एट इस रिएक्शन होगी एनोड पर, एट एनोड। अब दूसरी चलते हैं एट कैथोड। कैथोड में क्या है, SN4 पॉजिटिव है, ये जिंक द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, SN2 पॉजिटिव आयन बनाएगा। देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, Zn 0 से किस में जा रहा, पॉजिटिव 2 में, तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ वो ऑक्सीडेशन। SN4 पॉजिटिव ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, SN2 पॉजिटिव बना रहा है, तो पॉजिटिव 2 से ये जा रहा है 2 में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये पूरा रिडक्शन। अब इसको दोनों को जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन से होगा इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब बचेगा क्या, Zn फिर प्लस SN4 पॉजिटिव और क्या बना यहाँ पर, Zn2 पॉजिटिव और Sn क्या बना, 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट आयन, ये तो है हमारे पास प्रोडक्ट आयन दोनों, और ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट आयन, ये है रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन बनी। नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 होंगे। मैं जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए वही तो n है, n क्या है, नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन।
तो नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो होगी हमारे इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शंस, इलेक्ट्रोड पे ये रिएक्शंस होंगी। इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं देखो क्या वैल्यू आती है। तो अब सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो सेल रिएक्शंस हमारी बन चुकी हैं। तो देखिए सेल रिएक्शंस क्या है, ई सेल यानी जो नर्स इक्वेशंस है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो इस इक्वेशंस को हम हटा देते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या बना। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब एक इक्वेशन हमारी यहाँ बन रही है, जो इक्वेशन बनी है यानी ये बन रही है Zn फिर प्लस Sn4 पॉजिटिव, ये बनना है Zn2 पॉजिटिव और फिर प्लस Sn2 पॉजिटिव। Sn4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1.50 मोलरिटी, Zn2 पॉजिटिव के 0.50 मोलरिटी और इसके दे रखी है 2.0 मोलरिटी। ये वैल्यू दे रखी है। अब वैल्यू रखते हैं। देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन, यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस 10 प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट आयन हमारे पास इस बार दो हैं तो दोनों को रखेंगे। तो Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनटू में क्या आ जाएगा Sn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में आ जाएगा Sn4 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो इस बार दो आयन हैं तो दोनों रखे गए। हर बार एक आयन था तो एक रखते थे। तो ध्यान रखना ऊपर फॉर्मूले में जितने भी प्रोडक्ट आयन हैं उनकी कंसंट्रेशन सबको रखी, सबकी कंसंट्रेशन रखी जाएगी। अपॉन में क्या है रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन। अब इनकी वैल्यू रख लो। देखो ई सेल ई नॉट सेल हमारे पास ये दे रखा है तो ये है 0.89। ई नॉट सेल तो हमें दिया हुआ ये रख दिया माइनस 0.0591 अपॉन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। ये बनेगा लॉग बेस 10 जिंक आयन की कंसंट्रेशन ये रही तो ये कितनी है 0.50 इनटू Sn2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ये रही, ये कितनी है 2.0 अपॉन में Sn4 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 1.50। ठीक है, सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या करना है उसको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा 0.89 माइनस 2 से डिवाइड कर दिए 0.0 2 2 जा 4 2 9 18 और 2 5 10 लॉग बेस 10 लॉग बेस 10। देखो ये कितना होगा 2 5 जा 10 यानी ये हो जाएगा 1.0 बट 2 5 जा 10 तो ये होगा 1.00 अपॉन में आ जाएगा 1.5 यानी ये वैल्यू कैलकुलेट करें ये होगा 50 इंटू 200 होगा, 2 पॉइंट छोड़ गया हम पॉइंट लगा दिया और ये 1.50 तो पॉइंट से हुआ पॉइंट कैंसिल 0 से 0 ये हो जाएगा 5 कितना होगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 यानी अगर 2/3 डिवाइड कर दो 0.666 आ चला जाएगा यानी इसको रख लेंगे 0.667। तो देखो ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट होने के बाद कितनी आ रही है 0.667 ये हो जाएगा log बेस 10 0.667। अब देखो इसको रखेंगे माइनस 0.89 माइनस 0.0295 इनटू अब इसकी वैल्यू क्या होती है log बेस 10 0.667 की वैल्यू क्या होती है, कितनी वैल्यू होगी 0.1758 होती है।
तो इसको रखेंगे 0.17582 ये लगभग, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 0.89 माइनस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी लगभग, कैलकुलेट कर लेते हैं 0.295, जीरो भी आएगी यहाँ पर, और क्या 0.17, ये आएगा 0.0295 इनटू में 0.1758, 8 पंजे 40, 4 8 9 72 और 4 72 और 4 76, 8 दूनी 16, 16 7 23, ये आ जाएगा 23, 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 में 45 और 2 47, 5 दूनी 10 और 4 14 है, तो ये आ जाएगा फिर इंटू में, ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 63 और 3 66, 7 दूनी 14 6 20, ये वाला फिर आ जाएगा इंटू 1 पंजे 5, 1 निमा 9, 1 दूनी 2 1 0 0 0 6 5 11, 7 3 10 और 5 15, 6 8 4 10 और 5 15 और 1 16, 9 और 1 10 की 0, 2 और 2 4 और 1 5, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दे, 1 2 3 4 5 6 7 और यार ये 0.005, तो ये कितनी आ गई 0.005, इसको माइनस कर दीजिए तो 0.89 0.005, ये वाला 10 में से 5 के 5, इधर कितने बचे 8 और इधर बचे 8, तो ये आ जाएगा 0.885, कितना आ गया 0.885 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई। तो आसान है क्वेश्चन, लॉन्ग जरूर है बट टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है, और बायो वाले भी आसानी से कर सकते हो और मैथ वाले के लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन नोटिफिकेशंस पे आज सॉल्व किए और 2 कल किए थे। तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं, हमने सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस किया, हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन अपना है किसी स्टूडेंट का वो पूछना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है उसके क्वेश्चनों के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच।